भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियां, जिन्हें उन्होंने नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त करने के बाद समाज में सम्मान देने हेतु पत्नी रूप में स्वीकार किया था, वे सभी द्वारका नगरी में भव्य और दिव्य महलों में निवास करती थी, जहां हर रानी के लिए एक अलग महल था, जो न केवल वास्तुकला की अद्भुत रचना थे बल्कि उनमें स्वर्ण, रत्न, चंदन, सुवासित फूलों और संगीत की सुरम्य लहरें सदैव बहती थी। उन महलों में सेविकाएं, दासियां, रसोई, जल क्रीड़ा के सरोवर, उद्यान और सुख सुविधाओं की हर वस्तु थी जो उन्हें किसी भी प्रकार की हीनता या परित्यक्त होने की भावना से मुक्त रखे। और अद्भुत बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण अपनी योगमाया से हर रानी के साथ एक एक रूप में एक ही समय पर उनके महलों में निवास करते थे। वे प्रत्येक रानी के साथ ऐसा व्यवहार करते जैसे वे केवल उसी की प्रिय पत्नी हों। वे प्रेम, संवाद, पारिवारिक जिम्मेदारियों और सांस्कृतिक अनुष्ठानों को निभाते हुए हर रानी को पूर्ण सम्मान देते, जिससे सभी रानियां स्वयं को भाग्यशाली और संतुष्ट अनुभव करतीं। वे अपने अपने महलों में आत्मनिर्भर, सुरक्षित और आनंदित जीवन व्यतीत करती थी। श्री कृष्ण की यह लीला मानव समझ से परे थी, क्योंकि वह कोई सामान्य पुरुष नहीं, योगेश्वर, समय और प्रकृति के अधिपति थे, जो एक साथ अनेक रूपों में प्रकट होकर प्रत्येक प्राणी के हृदय तक पहुंच सकते थे। उनकी यह लीला केवल विवाह या भोग की नहीं थी, बल्कि यह करुणा, धर्म, नारी सम्मान और लोक कल्याण की आदर्श परंपरा थी, जिससे यह सिद्ध हुआ कि जब कोई स्त्री समाज में अपमानित या बहिष्कृत हो जाती है, तब ईश्वर स्वयं आगे बढ़कर उसके सम्मान की रक्षा करते हैं। और यही कारण था कि उन 16,100 रानियों का जीवन केवल ऐश्वर्य से परिपूर्ण नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी पवित्र, सुरक्षित और ईश्वर संलग्न था। वे सभी रानियां श्री कृष्ण को केवल पति नहीं, परमात्मा मानती थी, और उनका जीवन इस दिव्य संबंध में लीन था, जिसमें मोह नहीं, भक्ति थी, अहंकार नहीं, समर्पण था। इस प्रकार वे सभी रानियां द्वारका में श्री कृष्ण की कृपा से एक ऐसा जीवन जीती थी जो नारी के पुनर्मान और ईश्वर की महिमा का प्रतीक बन चुका था।